हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक हमने क्या कवर अप किया था? मैग्नेट बनाते कैसे, मेकिंग ऑफ मैग्नेट। मैंने आपको दो मेथड बताए थे। पहला मेथड कौन सा था? सिंगल टच मेथड। दूसरा कौन सा था आपका? डबल टच मेथड। इससे पहले हम लोगों ने टेम्परेरी मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट का तरीका था। अगर इससे पहले की बात करें तो हमने पहले क्या किया था? टेम्परेरी मैग्नेट बनाया था। वो कौन सा मैग्नेट था आपका? टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया था, जैसे करंट फ्लो हुआ वो मैग्नेट बना। उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है ये भी मैंने बताया था आपको। अभी हम जब मैग्नेट बनाते हैं उसके बाद इसको डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस देखना है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है आपका? डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट, है ना। मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं? तो बड़ा ही आसान सा है। पहला, सबसे पहला और उसका इंपॉर्टेंट काम कि डीमैग्नेटाइज करने का, कि उसको मैग्नेटिक कीपर में मत रखो। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैग्नेटिक कीपर। अगर मैं मैग्नेट को मैग्नेटिक कीपर में नहीं रखता हूं, बाई नॉट कीपिंग इन मैग्नेटिक कीपर, अगर मैं किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक कीपर में नहीं रखता हूं तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक उसकी जो पावर है, कंडीशन है, वो धीरे धीरे क्या होगी? खत्म होने लगेगी, फिनिश होने लगेगी। तो मैग्नेटिक कीपर क्या करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, कंटेन करके रखता है, लॉस नहीं होने देता धीरे धीरे। ठीक है। तो मैग्नेटिक कीपर का काम समझ में आया आपको कि अगर मैं मैग्नेट को मैग्नेटिक कीपर में नहीं रखूंगा तो क्या होगा? धीरे धीरे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होने लगेगी एक लंबे टाइम के साथ। ऐसा नहीं होगा 2 दिन में फिनिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका बाय ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट। अगर मैं इसको एक हाइट से ड्रॉप कर दूं, बाय ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट, एक हाइट से ड्रॉप कर दूं मैग्नेट को, अगर मैं हाइट से ड्रॉप करूंगा, बार बार ड्रॉप करता रहूंगा, तो गिराने से उसकी क्या होगा? स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होगी। ठीक है। अगर मैं हाइट से ड्रॉप कर देता हूं, बहुत ही आसान है, अगर मैं हाइट से ड्रॉप करूंगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है हीटिंग। हीटिंग, अगर मैं मैग्नेट को हीट करूं, रेगुलर बेस पे गर्म कर दूं, उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दूं, टेम्परेचर दे दूं, तो क्या होगा? तब भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? धीरे धीरे लॉस होने लगेगी। बात समझ में आ रहा है? हीट कर दूं, टेम्परेचर दे दूं उसको, या आप चाहो उसको 50 डिग्री सेल्सियस के एनवायरमेंट बाहर रख दो सन में, या फिर एक काम करो उसको गैस पे लगा दो, फायर दे दो किसी तरह, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब उसको हीट एनर्जी मिलेगी, और देन आफ्टर वो क्या होगा? अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करेगा, डीमैग्नेटाइज होने लगेगा। नेक्स्ट, बाय बीटिंग। बीटिंग बोल दीजिए, हैमरिंग बोल दीजिए, मतलब मैंने उसको ले लिया और मैं उसको बीट कर रहा हूं, किसी से हैमरिंग कर रहा हूं, तो क्या होगा? सिचुएशन में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे लॉस होगी। तो मेरे पास ये 4 पॉइंट है किसके? मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के। समझ में आ रहा है? मैग्नेट के डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होना, कम करना किसी भी तरह। ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? कि पहले जब ये आयरन को, जैसे मान लेते हैं इसका एक ऑरा ले लेते हैं अपन, ये एक सर्कल है और यहां पे आपका एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। पहले बिफोर डीमैग्नेटाइजेशन मैंने क्या किया कि मान लेते हैं जब मैंने मैग्नेट किसको, आयरन पीस को यहां रखा हुआ है इस जगह, तो क्या कर रहा है? आयरन पीस को डायरेक्टली अट्रैक्ट कर ले रहा है अपनी तरफ। पहले जब मैंने इसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया था, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना है, इसका मैग्नेटिक एरिया इतना है। अब जब मैंने इसको डीमैग्नेटाइज किया उसके बाद क्या हो रहा है? ये अब इसको क्या कर रहा है? इस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी इसका फील्ड बस इतना सा है, ये वाला जो पार्ट है इसका फील्ड है, इससे आगे के पार्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर ये आयरन पीस अभी यहां रखा होता है इस जगह, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट कर लेता। इसका मतलब क्या हुआ? पहले यहां तक के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, अब ये ओनली यहां तक के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। मतलब मैग्नेट अभी क्या हो गया? उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, अभी वो थोड़ा थोड़ा डीमैग्नेटाइज हुआ है। करेक्ट है। तो ये इसका डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। पहला पार्ट मैंने बता दिया, मैग्नेटिक कीपर में नहीं रखूंगा, तो अगर मैं मैग्नेट को मैग्नेटिक कीपर में नहीं रखूंगा तो क्या होगा? धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी लॉस करने लगेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको मैं बोल दूं कि 2 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दो, तो क्या होगा? जैसे जैसे पढ़ाई छोड़ दोगे धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा, वैसे वैसे पुराने कंसेप्ट भूलते जाओगे। वही इनके साथ होता है, टाइम निकलता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन बाद भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, इतना टाइम लगेगा। मींस इसके बाद इसकी धीरे धीरे क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होने लगेगी। वैसे ही दूसरा बताया मैंने, ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाइट। अगर मैं मैग्नेट को ड्रॉप कर दूं हाइट से, बार बार ड्रॉप करूं, 2-3-4 बार ड्रॉप करूंगा, तो क्या होगा? गिराने से क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होती है।
नेक्स्ट मैंने क्या बताया, हीटिंग, मतलब अगर मैं मैग्नेट को गर्म कर दूं, टेम्परेचर दे दूं, तो भी क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होगा टेम्परेचर देने से, बाय बीटिंग या फिर हैमरिंग। हैमरिंग मतलब बीट करने से, इस तरह पकड़ा और बीट करना स्टार्ट कर दिया, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी लॉस होने लगेगी। तो ये मेरे 4 मेथड है, 4 मेथड आर देयर टू डिमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। इज इट क्लियर? काफी आसान है, मतलब आप फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो इन सबको। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर करते हैं कंटिन्यू।